हिस्सा लिया? नहीं, हम दोनों लव करते थे। अब उसको ऐसा बोल के ले गए कि हम पिक्चर निकलाएंगे, एक्टिंग करवाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे, आगे कुछ और बढ़ाएंगे। तो बोले आप चलो मोना मेरे साथ में, आपको ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ाएंगे। अब इतना हमको नहीं मालूम था कि उधर ले जाके भोली भाली बच्ची को ऐसा करेंगे हम। दुखी हूँ जी, मेरी मेरी बिना मर्जी का कर दी उन्होंने शादी। हम अपने आप करते, अपनी उसमें करते जाति में। जो भी लिखे, क्योंकि नॉर्थ में जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है कि लव जिहाद है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म बराबर है। मोनालिसा अपने धर्म में रहेगी, मैं अपने धर्म में रहता हूँ, लेकिन हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कन्वर्जन करना पड़ता है जब आपकी शादी जायज़ मानी जाती है उनके धर्म में। उसके अलावा मतलब अगर आप वो नहीं करते हो तो आपकी शादी एक जिना मानी जाती है। जो आप कोई भी औरत के साथ कोई भी संबंध रख सकते हैं उसको जिना बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी दो खबरें आपको सुनाता हूं, जो दोनों ही वैसे तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आप इसमें आपसी संबंध देखिएगा तो आपको गहरे संकेत दिखेंगे। सबसे पहली खबर, जो बड़ी खबर आजकल चल रही है, वो है कि मोनालिसा, जो एक लड़की थी, वायरल गर्ल, जो कुंभ में बहुत चर्चित हुई थी और इस बार कुंभ के मेले में वो माला बेचती हुई, रुद्राक्षी माला बेचती थी, और उसको उसके बाद फिर जब वायरल हुई तो एक डायरेक्टर ने उनको एक फ़िल्म का ऑफ़र दिया था और वो फिल्म इंडस्ट्री में चली गई थी। उन्होंने शादी कर ली है। ये शादी करना पड़ा क्योंकि इन पे परिवार की थोड़ी दाग थी। दूसरी जगह शादी की, 2-3 दिन में इनकी शादी होने वाली थी घर पे। 2-3 दिन में शादी होने वाली थी और वहाँ पे मेहमान गेस्ट भी आए हुए थे घर पे शादी के लिए। तो इसलिए मोनालिसा ने बोला कि शादी करो, अदरवाइज फिर कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ या मुझे हो जाएगा। वो जबरदस्ती करता है फैमिली, इसलिए उसका बात नहीं, मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसलिए मैं अब शादी उनकी ज़्यादा चर्चा में इसलिए है कि वो जो शादी की है उन्होंने, वो वैसे तो एक मुस्लिम से की है, मुस्लिम युवक से की है, लेकिन वो उन्होंने मंदिर में की है। तो अभी उनकी शादी उनके धर्म के हिसाब से वो या उनके फेथ के हिसाब से क्या जायज़ है या क्या नाजायज़ है, अभी ये नहीं पता। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्होंने शादी को रजिस्टर भी करवा लिया है, तो अभी वो कानूनी तौर पर उसको क्या मान्यता मिलेगी, क्योंकि कोर्ट में भी ऐसे कई मामले फंस चुके हैं कि अगर इंटरफेथ मैरिज होता है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है और हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के मुताबिक जो शादी है वो तभी वैलिड मानी जाती है कि जब तक वो लड़की या लड़का, मतलब दोनों जो हैं वो इस्लामी फॉलोअर हों, मुस्लिम हों। लेकिन अब उसने चूँकि मंदिर में शादी की है तो लड़के ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, और धर्म परिवर्तन अगर किया है, कब किया है, यहाँ लड़के का नाम जो है फरमान है। हालांकि मोनालिसा को कुछ मलयालम फिल्मों में ऑफर काम मिला है। पहले सबसे पहले जो उसके जो पहले निर्देशक थे सनोज शर्मा, उन्होंने इनको मणिपुर डायरी करके एक फ़िल्म थी, उसमें निर्माणाधीन फिल्म है, अभी वो पूरी फिल्म तैयार नहीं हुई है, तो उसमें इन्हें काम दिलाया था। लेकिन इस बीच में ही इन्हें मलयालम फिल्म में काम मिल गया और यह चली गई केरला में, और केरल उनको इतना भा गया, वहाँ उन्होंने शादी भी कर ली। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि ये करीब 1.5 साल से इन लोग आपस में रिश्ते में हैं, जैसा इन्होंने खुद मीडिया को बताया है। लेकिन इसमें भी पेच है, इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। तो वहाँ इन्होंने खुद को माना कि अब वो केरल में रहना चाहती हैं, और जानकारी के मुताबिक वो अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान के साथ तिरुवनंतपुरम के तंपानूर पुलिस स्टेशन में पहुंची और वहां जाकर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हैं और जल्दी शादी करने का फैसला कर रही हैं। हालांकि उन्होंने जो चित्र रिलीज़ किया है या दिखाया गया है, वहाँ वीडियो में आ रहा है कि उन्होंने बाकायदा मंदिर में शादी कर ली है। अब वो शादी कितनी जायज़ है या नाजायज़ है, ये अभी मुस्लिम धर्म के जो
जानकार हैं वो बताएंगे या कानून के जानकार हैं वो बता पाएंगे। फ़िलहाल दोनों जो एडल्ट हैं और जनवरी में ही मोनालिसा की 18 साल की उम्र पूरी हुई है। लेकिन इससे पहले अगर उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले से उन लोग रिलेशनशिप में हैं, इसका मतलब कि वो नाबालिग लड़की से मोहब्बत में थे या प्यार में थे। और जैसा कि उसके परिवार वाले बोल रहे हैं, मोनालिसा के परिवार जो महेश्वर खरगोन ज़िले के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उनका कहना है, उनके पिता का कहना है कि उनकी लड़की को जादू टोना से बहका दिया गया। जादू टोना नहीं, बेसिकली जो लोग हिंदूवादी विचारक हैं उन लोगों का कहना है कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश कर दिया गया और वो तभी टारगेट में आ गई थी जब उसने प्रसिद्धि पानी शुरू कर दी थी। दिलचस्प बात यह है कि केरला स्टोरी पार्ट 2 अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और वहाँ केरल में एक ऐसा कांड हो गया और केरल में ऐसा काम हो गया कि केरल स्टोरी 2 का ही समझिए एक तरह से अभी शुरुआती जो फिल्म है, फिल्म की शुरुआत वो बन रही है। आगे क्या होगा इस शादी में, आगे क्या होता है, वो आपको एक अगली जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ उससे समझ में आएगा। अगली खबर है महाराष्ट्र में पिपरी चिंचवाड़ से, जहाँ सयाली सुर्वे नाम की एक जो महिला है वो मॉडल थी। वो मिस इंडिया अर्थ रह चुकी हैं और फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। उसके बाद फिर उन्होंने आगे और भी उनका करियर एविएशन में करियर बनाना था, लेकिन उनके साथ भी अचानक लव जिहाद हो गया। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद आप जो सयाली सुर्वे हैं उन्हीं की जुबानी सुनिए। जिस प्रकार से आपने मैनिपुलेट किया, आपको लगता है कि एक लव जिहाद का एक आपका मामला है? डेफिनेटली है। कई लोग इस पे मना भी करते हैं और बोलते हैं कि जब इसने खुद ही किया है तो आज क्या बोलना, लेकिन जब किया था तब इतनी समझ नहीं थी। मैं एक भरोसे से गई थी, एक अच्छा इंसान है समझ के गई थी। इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया था, नहीं तो मैं नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें इस धर्म में डेफिनेटली होती है। सयाली सुर्वे इसलिए अभी हाल में चर्चा में आई हैं कि 9 तारीख को, इसी 9 मार्च को उन्होंने अपना जो है शुद्धिकरण प्रक्रिया करके फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। उनका आरोप है कि निकाह के बाद उनको प्रताड़ित किया गया, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया और धर्मांतरण का जो मैं अभी बता रहा था आपको, वो कारण भी उन्होंने बताया है। फिर से आप सुनिए सयाली सुर्वे से। मुझे कन्वर्जन करना पड़ा क्योंकि अगर शादी करनी है तो उसके लिए निकाह करना ज़रूरी है, कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो वो पहले प्रोसीजर हुई। उसके बाद जैसे मैं रहते गई, एक 24 घंटा जब आप एक इंसान के साथ रहते हो तब आपको उसकी आदतें समझ में आती है और बैकग्राउंड का अंदाज़ा होता है। वैसे चीज़ें समझते आई। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन मूल रूप से पिपरी चिंचवाड़ की रहने वाली सयाली सुर्वे साल 2019 में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मीरा भाईंदर के प्रसिद्ध एक बिजनेसमैन हैं आतिफ तासे, उससे शादी कर ली थी। और सयाली के अनुसार शादी के बाद उनका नाम बदलकर अतेजा तासे कर दिया गया था। उनका दावा है कि आतिफ से शादी करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शादी के बाद उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। सयाली ने राज खोला कि उनके 4 बच्चे हैं और केवल बच्चों के भविष्य के खातिर उन्होंने इतने सालों तक यह प्रताड़ना सही। सयाली ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इस उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कई बार पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं दिया। अब आपको दोनों कहानियों में क्या सामंजस्य या क्या कंट्रास्ट दिखाई देता है, यह आप तय कीजिए। आइए अब आपको एक तथ्य की ओर ले चलते हैं। आपने देखा कि यह जो शादी थी वो बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई और उसके अलावा मंदिर में भी मंगलसूत्र पहनाकर, सिंदूर डालकर मांग में पूरी शादी की रस्में जैसे 7 फेरे लगाकर होती है वैसे हुई। लेकिन मोनालिसा के जो शौहर हैं वो तो शायद इस शादी को मान भी लें, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, लेकिन उनके परिवार वाले इस शादी को कितना मानेंगे, यह आप सयाली सुर्वे की जुबानी सुनिए। सबसे पहले तो निकाह हुआ था
जो एक पहला स्टेप होता है उनके धर्म में, उसके बिना आप कोई कोर्ट मैरिज या कोई आपका गिना नहीं जाता है, वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पहले निकाह करना पड़ता है और उसके बाद कन्वर्जन करना पड़ता है, जब आपकी शादी जायज़ मानी जाती है उनके धर्म में। उसके अलावा मतलब अगर आप वो नहीं करते हो तो आपकी शादी एक जिना मानी जाती है, जो आप कोई भी औरत के साथ कोई भी संबंध रख सकते हैं, उसको जिना बोलते हैं। लेकिन जो लोग सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने शादी हिंदू धर्म में की, मंदिर में, और हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी की। तो वो लव जिहाद जो है ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी में चल रहा है, लव जिहाद, तो लव जिहाद नहीं। तो क्या फरमान ने मोनालिसा के साथ जिना किया है? फरमान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है और एक रूढ़िवादी परिवार से आता है। उसके पिता ने साफ कहा है कि वह अपनी बहू को नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि वह उनके समाज से नहीं है। जब उसने मुझे वो दिखाई उन्हें वीडियो, तो मैं रात को पूरी रात सोया नहीं। मैं दुखी था बहुत ज़्यादा, मेरा मन इतना दुखी होगा कि मुझे नींद नहीं आई। दुखी क्यों? हाँ, वह दुखी हूँ जी, मेरी बिना मर्जी का कर दी उन्हें शादी। हम अपने आप करते, अपनी उसमें करते जाति में, तो दिक्कत है। स्वीकार नहीं करोगे उसे? अजीब पता नहीं जी इस बात का, तो वैसे तो घर है उसका। तो शादी तो करी ली उसने। हाँ जी। हाँ, तो फिर आप स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? आएगा तो यहाँ करेंगे। वजी मैं तो नाराज ही रहूँगा। उधर फरमान ने भी दावा किया है कि वह अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। जो भी लिखे, क्योंकि नॉर्थ में जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है कि लव जिहाद है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म बराबर है। मोनालिसा अपने धर्म में रहेगी, मैं अपने धर्म में रहता हूँ, लेकिन हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हो सकता है फरमान के परिवार वाले अपने बेटे की बात मानकर मोनालिसा को अपना भी लें, लेकिन क्या वह समाज जो फरमान के परिवार पर हावी है वह इस बात को मानेगा? और अगर मानता है तो कब तक? देखा जाए तो इस शादी की बुनियाद ही धोखे से रखी गई। मोनालिसा के परिवार का दावा है कि उन्हें केरल जाते वक्त शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मोनालिसा के पिता गाड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं और पीछे मोनालिसा और फरमान एक साथ बैठे हुए हैं। मोनालिसा के पिता वीडियो में फरमान को सर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा पहाड़ है, ये है मोनालिसा, ये है सर, और ये है हमारे भैया। अब उसको ऐसा बोल के ले गए कि हम पिक्चर निकलाएंगे, एक्टिंग करवाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे, आगे कुछ और बढ़ाएंगे, तुमको इधर के लोग कुछ आगे नहीं बढ़ा रहे, कुछ नहीं करने दे रहे। तो बोले आप चलो मोना मेरे साथ में, आपको ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ाएंगे। अब इतना हमको नहीं मालूम था कि उधर ले जाके भोली भाली बच्ची को ऐसा करेगी। खास बात यह है कि मोनालिसा का परिवार उसकी शादी की तैयारियों में जुटा था। मोनालिसा की जिस लड़के से शादी तय की गई थी वह उसके दूर का रिश्तेदार था। यह बात मोनालिसा को बहुत अजीब लगी। मेरे मम्मी पापा घर पे मेरी दूसरे से शादी करवाना चाहते थे, तो मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा। बुआ का लड़का था वो, क्योंकि बुआ के लड़के से मैं शादी करूंगी तो मेरा भाई लगा। इनसे मैं सोची कि मैं नहीं शादी करूंगी। लेकिन अभी तो उसे अगली ज़िंदगी में और भी बहुत सारे ऐसे आश्चर्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुस्लिम परिवारों में यह तो आम है। इस बीच केरल से वापस लौटकर मोनालिसा के पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी की शादी बिना उनकी मर्जी के कर दी गई और वो अभी तक नाबालिग ही है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस मामले में एक मुकदमा दायर किया है और बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। मामला कानूनी पेचीदगियों में कितना उलझेगा या कुछ मामला सुलझेगा, यह एक अलग विवाद का मुद्दा है। लेकिन गांव की भोली भाली मोनालिसा जिस जाल में उलझने जा रही है वो उस जाल से निकल पाएगी या नहीं, यह ज़्यादा विवाद का मुद्दा है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।